पहला तरीका है ना, पहला तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा दो। यानी कि अभी अगर एक महीने में आप 100 लोगों को सेल कर रहे हो, तो क्या करो कि 200 लोग आ जाए, 200 लोग खरीद के लेके जाएंगे तो आपका टर्न जाएगा। पहला तरीका होता है टर्नओवर बढ़ाने का। दूसरा तरीका क्या होता है टर्नओवर बढ़ाने का, एवरेज टिकट साइज बढ़ा दो। एवरेज टिकट साइज मतलब, मुझे एक सेकंड दीजिएगा बस। ओके, पहला तरीका क्या था कि इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर की संख्या बढ़ा दो। अगर एक महीने में आप 100 लोगों को सेल कर पा रहे हैं, तो ऐसा क्या करें कि महीने में 100 के ज्यादा 200 लोग आ जाए। वॉक इन बढ़ा दो, कस्टमर की नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ा दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, एवरेज टिकट साइज बढ़ा दो। टिकट साइज का मतलब क्या होता है, टिकट साइज का मतलब एक कस्टमर अगर 100 रुपए की चीज लेके जा रहा है, वो 150 रुपए की चीज कैसे लेके जाएगा। मतलब जैसे अगर बर्गर 70 रुपए का है, तो उसका टिकट साइज कितना होगा, एक बर्गर खाने आया कस्टमर, बिल बनवाया 70 रुपए का हुआ। तो ऐसा क्या करें कि कस्टमर 70 की जगह 100 रुपए देके जाए, उसके साथ फ्राइज या कोल्ड ड्रिंक डाल दिया, तो वो टिकट साइज बढ़ गया 100 रुपए का। अब 70 की जगह वो 100 रुपए दे रहा है। जैसे विवेक सर एक वाव मोमोज का एग्जांपल लेते हैं। वाव मोमोज अगर मोमो बेच रहा होता तो 50 60 70 रुपए का बेच रहा होता, लेकिन उसने क्या किया, मोमोज के साथ साथ अलग अलग चीजें क्लब कर दी, चाइनीज पूरा आइटम ही दे दिया थाली के जरिए। अब कस्टमर 200 रुपए देके जाता है, 70 रुपए की जगह कितनी देके जाता है, 200 रुपए देके जाता है, उसमें मोमोज भी रहता है। तो कस्टमर को लगता है यार 70 रुपए में सिर्फ मोमोज मिल रहा है, 200 रुपए में पूरी थाली मिल रही है बड़ी। तो वो क्या करते हैं, 200 रुपए टिकट साइज बढ़ा दिया उसने। कस्टमर आया था 70 रुपए पे करने के लिए, लेकिन कस्टमर ने 200 रुपए, सॉरी, अब कस्टमर 200 रुपए पे करके जा रहा है। मेरी बात सबको समझ में आ गई, क्लियर हुआ। यानी कि एवरेज टिकट साइज। आप एक बात बताओ, किसी भी शोरूम में जाते हो, किसी भी शोरूम में जाते हो, जैसे मान लो एक ऐसे शोरूम में गए हो जहां जीन्स मिलता हो, शर्ट मिलता हो, टी शर्ट मिलता हो, ब्लेजर मिलता हो, जैकेट मिलता हो, जूते, हर चीज मिलती हो। अगर मान लो आप एक दुकान पे गए हो, तो क्या आप जीन्स देखने गए हो तो कस्टमर्स आपको, दुकानदार सिर्फ जीन्स दिखाएगा। जीन्स लेने के बाद आपको जरूर पिच करता है कि सर देखो ना, इतनी सारी एक शर्ट, इस पे व्हाइट वाला शर्ट बड़ा मस्त रहेगा सर। वो क्या कर रहा है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, वो क्या कर रहा है अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए क्या कर रहा है वो, टिकट साइज बढ़ा रहा है। कि सर कस्टमर जो 2,000 का बिल कराएगा, अब मेरे साथ टी शर्ट खरीद लेगा 1,000 रुपए की, तो 3,000 रुपए का, वन पर कस्टमर। दैट इज टिकट साइज बढ़ाना है अपने बिजनेस की। क्लियर हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये दूसरा तरीका है सेल बढ़ाने का, टर्नओवर बढ़ाने का। मुझे रूम 2 में एक स्क्रीन के ऊपर कुछ दिख रहा है, एक बार जल्दी से देख लो। तीसरा है इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस पर कस्टमर। इसको बोलते हैं रिपीट कस्टमर बढ़ाना। यानी कि कस्टमर, आपको पता अच्छी तरीके से कि आपका कस्टमर, एक कस्टमर जो खरीद के गया है, वो बार बार कैसे आएगा, महीने में 2 बार, महीने में 3 कैसे आएगा। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना। कस्टमर की फ्रीक्वेंसी, एक बार आ रहा है तो दूसरी बार आ जाए, तीसरी बार। पहला तरीका क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा दो। दूसरा तरीका, अगर उतने ही कस्टमर है तो टिकट साइज बढ़ा दो, यानी कि जो 100 रुपए की चीज खरीदना है वो 150 रुपए लेके जाए। तीसरा, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ कस्टमर, यानी कि कस्टमर जब एक बार आया है और महीने में एक ही बार आया, तो उसको 2 बार आना पड़े, कुछ ऐसा कर दो। जैसे जैसे आप वहां हो गए ना, रिलायंस ट्रेंड्स में जाते हो, तो वो क्या करते हैं, 3,000 की खरीद पे 500 रुपए का कूपन फ्री। और वो कूपन का एक लिमिटेड टाइम होता है कि ये 15 जनवरी तक ही काम करेगा। अब वो कस्टमर आज आया है, फिर 15 दिन बाद उसको आना है वो कूपन रिडीम कराने के लिए 500 रुपए का। क्या मेरी बात समझ में आएगी, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो कि कस्टमर वो 500 रुपए अभी पूरा पेमेंट करके गया, अगली बार खरीद के आएगा तो 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगली बार कब आना है, उसमें भी लिमिटेड पीरियड डाल दिया कि 26 जनवरी से पहले आपको ये रिडीम कर जाना है ना। क्लियर हुआ।